Hello students, how are you all? I hope you all are fine and you are enjoying online study. As you know that I am your science teacher Pratibha Sharma and this is your class 7 chapter 3rd science. We are reading today. Chapter 3rd, name of chapter is animals fiber. As you know that we have completed some topic from this chapter, just like what are fibers, what are natural fibers, how human beings are using these fibers. Okay, so let's continue the study. Today's topic is types of wool. Types of wool. First is cashmere. What is cashmere? You have already know about that. Okay, what is cashmere? Cashmere is a type of wool. Cashmere is the wool obtained from the undercoat of Kashmir goat. The soft hair can also be blended with silk, cotton or wool. The famous pashmina shawls are made from this wool. कैश्मीर एक ऐसे टाइप्स का वूल है जो ऑब्टेन होता है किससे? कश्मीरी गॉड से। किसे? कश्मीरी गॉड से। और इससे क्या बनाए जाते हैं? इससे बनाए जाते हैं डिफरेंट टाइप के क्लॉथ्स। इसके सॉफ्ट हेयर जो होते हैं ना, कैसे होते हैं? ब्लेंडेड होते हैं। कैसे होते हैं? ब्लेंडेड होते हैं। इसकी क्वालिटी कैसी होती है? ब्लेंडेड वाली होती है। इससे क्या है? सिल्क, कॉटन और वूल। ठीक है, सिल्क, कॉटन और वूल, इन तीनों जैसी इसकी क्वालिटी होती है। जो फेमस पैश्मीना शॉल जो होता है वो इसी वूल से बनता है। ठीक है, आपको इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि कैश्मीर वूल जो है वो कहाँ से मिलती है? कश्मीरी गॉड से मिलती है। इसका यूज कहाँ होता है? इसके हेयर जो होते हैं सॉफ्ट होते हैं। इसकी जो गॉड होती है ना, इसके एक्चुअली हेयर से, आपने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि इसकी जो आउटर कवरिंग जो हेयर की होती है यानी फ्लीस जो होती है ना, उससे बनते हैं कपड़े। ठीक है, वुलन क्लॉथ्स बनते हैं। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं? तो कैसे होते हैं? सॉफ्ट हेयर होते हैं, सिल्क, कॉटन और ब्लेंडेड टाइप और वूल टाइप के इससे कपड़े बनाए जा सकते हैं। जो फेमस पैश्मीना शॉल जो होती है ना, वो इसी वूल से बनती है। नेक्स्ट टॉपिक इज अंगोरा। अंगोरा वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा रैबिट्स। अब आपने ये तो पढ़ा था कि हमेशा आपने सीप से क्या है वूल ऑब्टेन किया था, लेकिन इसमें क्या देखो आपको क्या क्या मिला है? गॉड से भी मिल रही है आपको वूल जो है गॉड से भी मिल रही है और किससे मिल रही है? अंगोरा रैबिट से। इट इज अ टाइप ऑफ रैबिट्स, अंगोरा रैबिट्स। इट इज एक्सट्रीमली सॉफ्ट, फ्लफी एंड बाम फाइबर्स। ये कैसी होती है? बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, फ्लफी होती है। फ्लफी आप समझते होगी, स्पॉन्जी टाइप, एंड बाम फाइबर्स होते हैं। कैसे होते हैं? बाम्स फाइबर्स। बाम फाइबर्स क्वालिटी की वजह से ही इसका यूज हम वुलन क्लॉथ्स के रूप में करते हैं। बच्चों, आगे के टॉपिक हम बुक से कंटिन्यू करेंगे। वाइकुना इज द softest coat cloth in world. The amount of coarse hair to be separated from the soft fiber is negligible and yield the finest animal fiber in the world. Vicuna is a member of Lima family and is small and wild. Since it is generally killed to obtain the fleece. देखो, वाइकुना एक सॉफ्टेस्ट कोट होता है। सॉफ्टेस्ट कैसा कोट होता है? सॉफ्टेस्ट कोट होता है, बहुत ज्यादा मुलायम होता है। ठीक है, मुलायम कपड़ा होता है। ये वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मुलायम कपड़ा है, मुलायम क्लॉथ है। कौन सा? वाइकुना। द अमाउंट ऑफ कोर्स हेयर टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द सॉफ्ट फाइबर इज नेग्लिजिबल। तो इसके जो हेयर्स होते हैं ना, वो कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, जो कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा सॉफ्ट जो होते हैं। जो बाकी जितने भी जो पढ़ी थी अपने अंगोरा और कैश्मीर जो पढ़ी थी, उससे सबसे ज्यादा सॉफ्टेस्ट यही होता है। ठीक है, इसके एंड वाइकुना इज अ मेंबर ऑफ लाइमा। ये किसका मेंबर है? लाइमा का मेंबर है। लाइमा फैमिली के अंदर आता है। आप हर एनिमल है ना, वो किसी न किसी फैमिली के अंदर आता है। तो वाइकुना जो है लाइमा फैमिली के अंदर आता है। इज स्मॉल, ये छोटा होता है और वाइल्ड एनिमल होता है। सिंस इट इज जनरली किल टू ऑब्टेन द फ्लीस। इसलिए ये क्या है? जनरली किस लिए काटे जाते हैं? केवल फ्लीस के ऑब्टेन करने के लिए मारे जाते हैं। ऑब्टेन द फ्लीस किसके लिए मारे जाते हैं? फ्लीस को ऑब्टेन करने के लिए ये लाइमा फैमिली के अंदर जो वाइकुना आते हैं उसके लिए इसको मारा जाता है। इट इज प्रोटेक्टेड बाय राइगोरस कंजर्वेशन मेजर। इसलिए इनको प्रोटेक्ट किया जाता है, इनको सुरक्षित किया जाता है। एक कंजर्वेशन मेथड है, राइगोरस मेजर्स कंजर्वेशन मेथड के जरिए इसको
क्या किया जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। दिस फाइबर इज रेयर, ये कैसा फाइबर है, रेयर है, एंड वेरी एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, कॉस्टिंग है, बहुत ज्यादा कॉस्ट है इसकी, और सेवरल थाउजेंड रुपीज पर मीटर, और इसकी जो कीमत जो होती है बहुत ज्यादा होती है, कितना, सेवरल थाउजेंड रुपीज पर मीटर, 1 मीटर का बहुत सारे थाउजेंड रुपीज इसके लिए देने होते हैं। मोहित इज फ्रॉम द अंगोरा गॉड, ये भी अंगोरा गॉड का एक मिलती है, ये भी कहाँ से मिलती है, अंगोरा गॉड से भी मिलती है। इसमें ना कुछ सब छूटे हुए, मोहरा एज ऑब्टेन। इट इज एक्सट्रीमली लाइट वेट, बहुत ज्यादा लाइट वेट का होता है, बहुत हल्का वेट होता है। इट इज यूज इन होम डेकोरेटिंग फैब्रिक एज वेल एज गारमेंट फैब्रिक, इसका यूज जो किया जाता है किसको डेकोरेट करने में, होम को डेकोरेट करने में, इसके अलावा फैब्रिक बनाने में और गारमेंट फैब्रिक बनाने में भी यूज किया जाता है, इंक्लूडिंग ट्रॉपिकल वॉल स्टेट। ठीक है, ट्रॉपिकल वॉल स्टेट भी इसमें क्या होता है, इंक्लूडिंग है। फैब्रिक एज वेल एज गारमेंट फैब्रिक इंक्लूडिंग ट्रॉपिकल वॉल स्टेट। तो क्या होता है, ये जो फाइबर होता है इसका यूज डेकोरेट करने में, इसके अलावा गारमेंट फैब्रिक बनाने में, ऐसे ट्रॉपिकल वॉल स्टेट के लिए जो समय बहुत ज्यादा खराब होता है, ज्यादा सर्दी होती है, उस समय के लिए इसका यूज किया जाता है। अंगोरा गॉट इज फाउंड इन हिली रीजन, कहाँ पाया जाता है, हिली रीजन में पाया जाता है, पहाड़ वाले एरिया में पाया जाता है, सच है जम्मू एंड कश्मीर। कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में। एल्पका फ्लीस इज वेरी रिच, एल्पका फ्लीस जो होता है बहुत ज्यादा रिच होता है। सिल्क होता है, ठीक है, सिल्की होता है, विथ कंसिडरेबल लस्टर। इसके बाद लस्टर के अलावा इसमें क्या होता है, कंसिडरेबल लस्टर होती है, चमक होती है। इट कम्स फ्रॉम द एल्पका, कहाँ से मिलता है, एल्पका से आता है। दीज फाइबर आर सॉफ्ट, वार्म एंड लाइट वेट, ये फाइबर जो होते हैं सॉफ्ट होते हैं, वार्म होते हैं, लाइट वेट होते हैं। याक इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ वूल, याक भी क्या है, एक सोर्स है वूल का। इट इज पॉपुलर इन तिब्बत, कहाँ पे पॉपुलर, तिब्बत में। द हेयर ऑब्टेन फ्रॉम द अंडरकोट ऑफ कैमल इज एक्सट्रीमली सॉफ्ट, ये इसके जो हेयर मिलते हैं वो किससे मिलते हैं, कैमल के अंडरकोट से मिलते हैं, कैमल के हेयर से मिलते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। बिकॉज ऑफ द ब्यूटी ऑफ द कलर फैब्रिक कंटेनिंग कैमल्स हेयर आर यूजली लेफ्ट इन द नेचुरल कैमल कलर और डाई आर डार्क ब्राउन। इनकी ब्यूटी जो कैसी होती है, बहुत ये जो होते हैं कलरफुल होते हैं, कलरफुल होने की वजह से बहुत ज्यादा सुंदर देते हैं। इनके फैब्रिक जो होते हैं ना कैमल्स हेयर के, वो जनरली कैसे होते हैं, नेचुरली होते हैं। कैसे होते हैं, नेचुरली आराम से मिल जाते हैं। ठीक है, कैमल का जो कलर होता है उसी कलर में इसके हेयर मिलते हैं, या फिर डाइड वाले होते हैं, डाइड बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन कलर में होते हैं। अंगोरा गॉट, लाइमा, याक, अंगोरा रैबिट। रियरिंग ऑफ सीप, सीप्स आर रियर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री फॉर वूल। सीप्स का ज्यादातर उत्पादन, पालन पोषण कहाँ किया जाता है, कंट्री के सभी हिस्सों में किया जाता है वूल के लिए। देयर आर 40 डिफरेंट ब्रीड ऑफ सीप, यहाँ पर 40 टाइप्स की ब्रीड जो है, नस्लें जो है सीप की पाली जाती हैं। किसके लिए, ओनली इन द वर्ल्ड प्रोड्यूसिंग अप्रोक्सीमेटली 200 टाइप्स ऑफ वूल, यहाँ पे लगभग 200 टाइप्स की वूल का उत्पादन किया जाता है। लोही, नाली, बाखरवाल, मारवाड़ी, पटनवाड़ी एंड रामपुर, बुशेर आर सम नेम्स ऑफ इंडियन ब्रीड ऑफ सीप दैट फील गुड। इसमें ये जो होती हैं इनका क्या होता है, ज्यादातर ब्रीडिंग यहाँ पे की जाती है। ये जो नाम पढ़े मैंने, लोही, नाली, बाखरवाल, मारवाड़ी, पटनवाड़ी, रामपुर, बुशेर, ये से क्या है, ये कॉमनली इंडियन ब्रीड है। कैसी ब्रीड है, इंडियन ब्रीड है, जिनका की रियरिंग कहाँ किया जाता है, इंडिया में किया जाता है। द मेजर वूल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड आर अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना। जो मेजर वूल प्रोड्यूसर जो होते हैं वर्ल्ड में, वो कौन कौन से हैं, अर्जेंटीना है, साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना। ये लाइन आप अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, कहाँ कहाँ पर प्रोड्यूस होता है। सर्टेन ब्रीड ऑफ सीप्स हैव थिक कोट ऑफ हेयर और देयर बॉडी विच यील्ड गुड क्वालिटी वूल इन लार्ज क्वांटिटी। तो कुछ निश्चित नस्ल की सीप की क्या, कुछ सर्टेन ब्रीड यानी कुछ निश्चित नस्लें सीप की, ठीक है, उनकी जो है ना थिक कोट जो हेयर का होता है, जो उनकी बॉडी पे ज्यादा अमाउंट में लगते हैं, हाई यील्ड पे जिनका अंडर कोट यानी कि फ्लीस ज्यादा क्वांटिटी में होता है, उसका प्रोडक्शन ज्यादा किया जाता है। क्यों, क्योंकि उनकी जो वूल क्वालिटी होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है, दीज सीप्स आर सिलेक्टिवली ब्रीड, यानी कि ये सीप्स क्या कहलाती है, सिलेक्टिवली ब्रीड कहलाती हैं।
विद वन पेरेंट बीइंग अ शीप ऑफ गुड बियर्ड, जिनकी जो पेरेंट जो होते हैं वो अच्छे से ब्रीडिंग करते हैं। वंस द रियर्ड शीप हैव डेवलप अ थिक ग्रोथ ऑफ हेयर देन हेयर इज सेव्ड ऑफ फॉर गेटिंग वूल। ठीक है, जब इनके बाल अच्छे से आ जाते हैं, थिक कोटिंग हो जाती है, ग्रोथ अच्छी हो जाती है, मोटे बालों की जब ग्रोथ बढ़ जाती है तो उसकी क्या कर ली जाती है, सेविंग कर लिया जाता है केवल वूल को ऑब्टेन करने के लिए। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जिंग ऑफ फाइबर इनटू वूल, तो प्रोसेस किसकी, फाइबर को वूल में करने की जो प्रोसेस होती है, ठीक है। यार्न इज एन एलेबोरेट प्रोसेस, उसके बाद उसे यार्न मिलता है और इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप, उसमें निम्न टाइप की नीचे जो लिखी गई हैं वो स्टेप फॉलो की जाती हैं। ठीक है, यानी कि फाइबर से वूल बनाना, वूल यार्न बनाना, उसके लिए एक बहुत बड़ी प्रोसेस होती है। एलेबोरेटेड प्रोसेस एक बड़ी प्रोसेस होती है जिसमें कि कौन कौन से स्टेप शामिल होते हैं वो नीचे पढ़ेंगे। फर्स्ट इज सियरिंग। क्या सियरिंग? Once a sheep develop a thick coat of hair, it save off for getting wool. The removal of wool from a sheep is called shearing. जब सीप डेवलप हो जाती है, सीप के ऊपर डेवलप हो जाती है थिक कोट ऑफ हेयर की, तब उसको सेविंग करना, उसकी सेविंग करना और वूल को प्राप्त करने की जो प्रोसेस है वो सियरिंग कहलाती है। यानी कि वूल के हेयर को रिमूवल करना, ठीक है, सॉरी, सीप के हेयर को रिमूवल करना कौन सी प्रोसेस है? सियरिंग है। इट कैन बी डन मैनुअली विद अ लार्ज रेजर और विद अ सियरिंग मशीन। इसको या तो बड़े रेजर की सहायता से या फिर सियरिंग मशीन की सहायता से किया जाता है। एक सियरिंग मशीन आती है। प्रोड्यूसर सियर देयर एनिमल्स इन द समर मंथ्स। जो इसके प्रोड्यूसर जो होते हैं वो सियरिंग कब की जाती है? समर मंथ में किया जाता है। दिस रिलीव द एनिमल फ्रॉम द बाम कवरिंग ऑन इट्स बॉडी। क्यों किया जाता है? क्योंकि सर्दियों में तो उनको सर्दी लगेगी, अगर सर्दियों में काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ठंड से मर जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। इसलिए गर्मियों में उनकी इस कवरिंग को हटा दिया जाता है जिससे कि उनको वार्म जो समर सीजन है उससे थोड़ी रिलीफ मिले, उसको गर्माई से थोड़ी रिलीफ मिले। दिस ऑल्सो इनेबल्स द एनिमल टू ग्रो बैक इट्स फ्लीस बाय विंटर टाइम। और इसके अलावा क्या करते हैं, फिर से ये सर्दियों के सीजन में बढ़ जाते हैं, दोबारा से विंटर सीजन में, विंटर टाइम में बढ़ गए, जिससे कि क्या है, इट डज नॉट हार्म द शीप, जिससे कि शीप को कोई भी नुकसान नहीं होता। एंड इट्स पेनलेस। कैसा होता है? पेनलेस होता है, किसी भी टाइप का दर्द नहीं होता। क्योंकि ये क्या होता है, एज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज मेड अप ऑफ डेड सेल। क्योंकि ये अपर मोस्ट लेयर होती है शीप की, और क्या होती है, उसको किसी भी टाइप का दर्द नहीं होता क्योंकि ये डेड सेल से मिलकर बनी होती है, ये डेड सेल से ही बनी होती है। Scoring, the seared skin with thick coat of hair is then washed thoroughly with detergent in tanks to remove grease। उसके बाद जो seared skin है ना, जो thick coat of hair की, उसको वॉश किया जाता है, पूरा वॉश किया जाता है thoroughly, ठीक है। डिटर्जेंट भी किस में घोला जाता है? बड़े बड़े टैंक में घोला जाता है, जिससे कि उसके ऊपर जितने भी क्या लगाए, ग्रीस लगाए, डर्ट लगाए, उसको हटाने के लिए। ओके, तो ये प्रोसेस जो होती है, डस्ट को हटाना, ग्रीस को हटाना, डर्ट को हटाना, ये प्रोसेस कहलाती है स्कोरिंग। ठीक है, बहुत आसानी सी बात है। सियरिंग यानी केवल उनके बालों को काटना, स्कोरिंग यानी जो बालों में जो भी गंदगी लगी हुई है उसको हटाना। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्कोरिंग। अर्लियर स्कोरिंग वॉज डन इन टैंक्स बट नाउ डे इट इज डन बाय मशीन। पहले ये टैंक में किया जाता था, लेकिन अब ये केवल मशीन की सहायता से किया जाता है। Now next is grinding and sorting. Wool from different batches is then mixed together mechanically, thus creating a slightly different set of color. उसके बाद जो वूल जो ऑप्टेन मिली है अलग अलग बैचेस से, यानी कि अलग अलग रियरिंग सेंटर से जो लेकर आए हैं, वो डिफरेंट टाइप की कलर होगी। लेकिन उस समय जो आई है वो तो साथ में ही मिले हुए हैं। उसके बाद क्या करना होता है, इनको जो डिफरेंट टाइप कलर के बाल इकट्ठे हुए हैं वूल के, कोई कैमल के, कोई गैट के, जिनकी क्वालिटी डिफरेंट टाइप की है, उनको क्या है, वो मिक्सअप फॉर्म में। अब क्या काम होता है, जब सारी चीजें मिक्सअप फॉर्म में होती है तो क्या करना होता है, उनको अलग करना होता है। तो उसको अलग करने के लिए क्या किया जाएगा, मैकेनिकली उसको अलग कर लिया जाएगा। दस क्रिएटिंग अ स्लाइटली डिफरेंट सेट ऑफ कलर, उसकी यानी कि जो डिफरेंट कलर है उसका सेट बना लेते हैं, उनको अलग कर लेते हैं। इन दिस प्रोसेस एनी स्टेन, डैमेज और इन्फेरियर वूल इज रिमूव। इसकी सहायता से अगर ये प्रोसेस यूज होती है तो जो भी खराब, स्टेन्ड और डैमेज और इन्फेरियर वूल जो होती है, इन्फेरियर मतलब सबसे निम्न क्वालिटी की, डैमेज का भी वही मतलब है, स्टेन का भी वही मतलब है, तो ऐसी जो क्वालिटी की जो वूल होती है उनको रिमूव कर लिया जाता है। द रेस्ट ऑफ द वूल इज सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ द फाइबर डिपेंडिंग ऑन देयर फाइननेस, लेंथ, वेवनेस एंड कलर। तो जो बची हुई जो वूल होती है उसको सॉर्टेड कर लिया, यानी कि क्या कर लिया, निकाल लिया। जो भी खराब थी उनको अलग करके जो अच्छी क्वालिटी की उनको निकाल लिया, जिसके
किसके अब ये जो सेपरेट किया है वो किस बेस पे किया है, क्वालिटी के हिसाब से कि उस फाइबर की क्वालिटी कैसी है, उसकी फाइननेस कैसी है, लेंथ कैसी है, वेवनेस कैसी है, कैसे आसानी से इनके फैब्रिक बन पाएंगे, कलर कैसा है, तो उस हिसाब से उसको अलग कर लिया जाएगा। ओके ना।